नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2023 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 22 लेकर आया हूं और इस प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त काल। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबुल हसन। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ब्रज भाषा है। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, आविर्भाव का समानार्थी क्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा आविर्भाव का समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन डी, अवतरण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को कहते हैं, क्या कहते हैं? दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अनामिका कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, चंद्रिका का पर्याय बताइए। तो चंद्रिका का पर्याय आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, कौमुदी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो देहधारी शब्द किसका पर्यायवाची है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीव का पर्यायवाची है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कोश अवकोश शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, खजाना और शब्द संग्रह। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिश्र वाक्य है, इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है? तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, वाह वाह में कौन सा विराम चिन्ह लगता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, विस्मय दिबोधक चिन्ह लगता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन विकारी शब्द नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन सी, विलोम शब्द यहाँ पे विकारी शब्द नहीं है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिमानी का विलोम है। तो अभिमानी का विलोम आपको बताना है। तो अभिमानी का विलोम हो जाएगा निर्भिमानी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से असंगत गलत विलोम शब्द युग्म का कौन सा है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, शाश्वत का सदैव। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। तो आपको बताना है सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, सुंदर वस्तु में और गुण होना। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, लड़कों में लड़का बूढ़ा में बूढ़ा, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वप्रिय होना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंधी आवे बैठ गंवावे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा, विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद है। तो प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद आपको बताना है। दिए गए ऑप्शंस में से क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा विशेषाधिकार। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में कहते हैं। तो पूर्वाभ्यास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर बनेगा रिहर्सल कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 हैं। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। अवधी जो है बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, तक शब्द किस वर्ग का है? आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, निपात। तक जो है निपात का है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, मैंने आम खा लिया वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने।
तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, आसन्न भूत। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो भारतीय शब्द का बहुवचन यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, भारतीयों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24, अभी 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 तभी व्याकरण की दृष्टि से हैं, आपको बताना है अभी तभी व्याकरण की दृष्टि से क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है, काल है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अव्यय है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। तो भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, उन लोगों से आज खेला नहीं जाता। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 26, आचार्य का पुल्लिंग शब्द होता है। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से। तो आचार्य का पुल्लिंग शब्द हो जाएगा आचार्य। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, स्त्रीलिंग होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अपादान कारक किस वाक्य में है? तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको अपादान कारक बताना है किस वाक्य में है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अपादान कारक है दोस्तों ऑप्शन ए में। अगला क्वेश्चन नंबर 29, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष से संबंध नहीं है? आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, पुलिस की लापरवाही। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पशुता शब्द उदाहरण है। तो पशुता शब्द किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए दिया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा का, ऑप्शन बी है द्रव्यवाचक संज्ञा का, ऑप्शन सी है भाववाचक संज्ञा का, ऑप्शन डी है जातिवाचक संज्ञा का। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का। अगला क्वेश्चन नंबर 31, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सर्वनाम के लिए किया गया है दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक क्रियार्थक वाक्य है, इनमें से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, लाखों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सा रूढ़ शब्द भेद है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दवा। दवा यहाँ पे रूढ़ शब्द है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तो कौन सा इनमें से तत्सम शब्द है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दिन जो है तत्सम शब्द है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन डी, मोती। मोती जो है तत्सम शब्द नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 37, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। तो कहावत शब्द में आपको प्रत्यय बताना है किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, आवत। कहावत शब्द में आवत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस शब्द में आ उपसर्ग है? आपको बताना है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, सी बनेगा दोस्तों। ऑप्शन सी, अभाव, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है दोस्तों, मुंह तोड़ शब्द में समास है, कौन सा समास है दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, तत्पुरुष समास है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 है, कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, श्वेत पत्र, इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, समुद्रोर में का सही संविच्छेद क्या है दोस्तों? तो समुद्रोर का सही संविच्छेद क्या बनेगा दोस्तों? तो सही यहाँ पे आंसर बनेगा ऑप्शन सी, समुद्र प्लस ओर में बराबर होता है समुद्रोर में। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा निरंतर। निरंतर विसर्ग संधि है दोस्तों।
ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है, आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बनेगा, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए अत्यधिक, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इनमें से कौन सा वर्ग संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आएगा दोस्तों। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, छा जो है संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा कथन असत्य गलत है, आपको बताना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। असत्य गलत दिया गया है ऑप्शन डी, बाकी सभी ऑप्शन सही दिए गए हैं। अर्धशासकीय पत्र मित्रता पूर्ण भाषा में लिखा जाता है, ऑप्शन बी है संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, ऑप्शन सी है स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला है, निम्नलिखित निर्देश अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 47 से 50 तक नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। दोस्तों ये गद्यांश आपका दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए। धर्म और विज्ञान में परंपरा से विरोध माना जाता रहा है। कहा जाता है कि धर्म की उत्पत्ति भय से हुई और वह तर्कहीन विश्वास पर आश्रित है। विज्ञान की उत्पत्ति सत्य के प्रति जिज्ञासा से हुई और उसे हर बात में तर्क, बुद्धि और प्रमाण की अपेक्षा होती है। धर्म एक सर्वशक्तिमान, अनादि और अनंत ईश्वर की कल्पना करके मनुष्य को असहाय कर देता है। विज्ञान ईश्वर जैसी किसी बाह्य संस्था को स्वीकार नहीं करता। धर्म मनुष्य को आध्यात्मिक बनाता है। विज्ञान का विकास विशुद्ध भौतिकवादी होने में है। परलोक में स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय उत्पन्न करके धर्म मनुष्य से नाना प्रकार के अंधविश्वासपूर्ण कृत्य कराता है। विज्ञान न परलोक में विश्वास करता है और न स्वर्ग या नरक में। इतने सब विरोधी कथनों के बावजूद धर्म और विज्ञान का गहरा संबंध है। धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों का लक्ष्य सत्य के रूप को उद्घाटित करना है। हाँ, दोनों की प्रणालियां अलग अलग हैं। यदि सर्वेक्षण किया जाए तो मानव जाति पर आज धर्म के बदले विज्ञान का प्रभुत्व फैला हुआ है। तो दोस्तों ये रहा गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, लेखक के अनुसार विज्ञान किस पर आश्रित है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, प्रमाण पर आधारित है दोस्तों, प्रमाण पर आश्रित है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो विज्ञान और धर्म दोनों का अंतिम लक्ष्य आध्यात्मिकता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, मनुष्य अंधविश्वासी कैसे बनता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, इन 3 कारणों से। पहला कारण स्वयं को असहाय मानकर, ऑप्शन बी है स्वर्ग के आकर्षण से और नरक के भय से, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 50 है, अंतिम क्वेश्चन है, विज्ञान किस पर विश्वास करता है। तो विज्ञान किस पर विश्वास करता है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विज्ञान सत्य पर विश्वास करता है। दोस्तों ये रहे क्वेश्चन हिंदी के 50 आपने सॉल्व किए दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और शेयर करते रहिए दोस्तों। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।